डोडो पक्षी, जो मॉरिशस, हिंद महासागर के द्वीप में सुरक्षा एवं आसानी से भोजन की उपलब्धता के कारण यहाँ अपना आवास बना के रह रहे थे, जब भोजन उन्हें आसानी से मिलने लगा तो उनके उड़ने की आदत भी समय के साथ खत्म हो गई और उनका वजन भी बढ़ने लगा और उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और इंटेलिजेंस पावर भी कम होने लगी। सन 1598 में डच नाविकों का एक ग्रुप इस द्वीप समूह में प्रवेश किया तो उन्होंने द्वीप की सुंदरता और प्राकृतिक संपदाओं की प्रचुरता को देखकर इस द्वीप में अपना कॉलोनी को बसाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने वन जीव को मारना एवं उनके आवास को खत्म कर दिया। जंगल कटने लगे। डोडोज न तेज चल पाते न उड़ पाते, तो आसानी से डच लोग इनका शिकार कर लेते। साथ में इनके पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चूहे इन अंडों को धरती पर होने के कारण आसानी से नष्ट कर जाते, जिस वजह से धीरे धीरे डोडो अपना अस्तित्व खोते जा रही थी। जहाँ पहले बहुतायत में डोडो पाए जाते थे, अब उनकी संख्या नगण्य या खत्म होने को कगार पर थी। लगभग 100 साल के अंदर आसपास 1680 में डोडो का अस्तित्व इस पृथ्वी से विलीन हो गया। यह कहानी हमें बताती है कि हमें समय के साथ अपने को एक्टिव बनाए रखना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से उबरना चाहिए, परिस्थितियों में जीने की क्षमता का विकास करना चाहिए और सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट के द्वारा ही हम इस संसार में जी सकते हैं। अर्थात जीवन में अपने को कभी भी आलस के अंदर नहीं रखना चाहिए, सदैव एक्टिव रहना चाहिए और अपनी आदतों को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने को बचा सकें। दूसरे पहलू में यह विचार है कि मानव का यह कर्तव्य है कि यह विभिन्न प्रकार के वन्यजीव, वनस्पति एवं वन संपदा को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दे। वन्य जीवन भले ही अपना डिफेंसिव सिस्टम खो गए हों, लेकिन एक मानव होने के नाते हमें वन्य जीव, चाहे वह कमजोर या बलशाली हो, उनको सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। ये कहानी बच्चों पर भी लागू होती है। बच्चों को इतना आराम परस्त न बनाओ कि उनका डिफेंसिव सिस्टम कमजोर हो जाए। उन्हें हर परिस्थितियों में जीना सिखाओ। धन्यवाद।